गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑनलाइन कॉमर्स स्टडी। आज जो हमारा स्टैटिस्टिक्स में टॉपिक है वो है मीन, मीडियन और मॉड। आज इस टॉपिक में हम समझेंगे कि मीन, मीडियन, मॉड क्या चीज़ होती है, ठीक है, इसको किस तरीके से निकाला जाता है और इसका फार्मूला क्या है अनग्रुप डेटा में, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हम मीन क्या चीज़ होती है, ठीक है। जिस तरीके से पाई डायग्राम के डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे पाई डायग्राम है उसका नाम सर्कल डायग्राम भी कहते हैं, पाई चार्ट भी कहते हैं, इसी तरीके से मीन के भी डिफरेंट नेम्स हैं जिनका मतलब मीन ही होता है। जैसे अर्थमेटिक मीन, सिंपली मीन, एवरेज, ये सब का मतलब ये होता है कि मीन की बात हो रही है, राइट। अच्छा, मीन होता क्या है बेसिकली? मीन बेसिकली हम इस तरह से समझ लेते हैं कि यूएसए के अंदर लोगों की हाइट या जो जेंट्स की हाइट है वो तकरीबन 5.9 है एवरेज, ठीक है। इसी तरीके से एशिया के अंदर एवरेज हाइट है 5.6, 5.5 फीट 6 इंचेस, राइट। तो क्या है, बात कर रहा हूँ मैं एवरेज की। तो मीन का बेसिक मतलब ये है किसी भी डेटा का एवरेज, ठीक है। अच्छा, ये हमने डेटा ले लिया। अब इसका हमने सबसे पहले क्या निकालना है, मीन, और इसका फार्मूला है अनग्रुप डेटा में, ठीक है। ये मीन का सिंबल है और इसका फार्मूला है सबमिशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। सबमिशन एक्स, सबमिशन का मतलब है टोटल, और एक्स जो दिया हुआ है ये डेटा है, ठीक है। जो डेटा दिया हुआ है ये एक्स है, इनको क्या करना है, टोटल। सबमिशन एक्स मतलब इन सब का टोटल, ठीक है। और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर्स हैं हमने उसको काउंट करना है, ओके। ये मीन का सिंबल हो गया, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन इज इक्वल टू क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको टोटल करेंगे, राइट। तो 1 + 3 + 10 + 7 + 5 + 7 + 5 + 4 और +12, ओके। ये हो गया हमारा कितना, 54, ओके, ठीक है। अब एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 9 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 6 54, ठीक है। तो मीन आपका कितना आ गया, मीन आपका आया 6, ठीक है। मीन कितना आ गया आपका 6, ओके। क्लियर है पिक्चर आपको? नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट, मीडियन, ठीक है। अच्छा, मीडियन क्या होता है, मीडियन आप समझ लीजिए मीडियन क्या होता है, मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। अच्छा, मीडियन क्या चीज़ होती है, मीडियन होती है बेसिकली किसी भी चीज़ का, किसी भी डेटे का मिडिल नंबर। मिडिल नंबर से मुराद कोई भी दरमियाना नंबर, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे 3 बहन भाई हैं, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, इसमें मिडिल कौन सा है, मिडिल ये 2 है, ठीक है। ये दोनों एक इधर एक इधर, और मिडिल नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। अगर 3 बहन भाई हैं, सबसे पहले ब्रदर, फिर सिस्टर, फिर ब्रदर, तो आप क्या बोलोगे, मिडिल कौन है, सिस्टर, ब्रदर, देन मिडिल सिस्टर, देन यंगर आपका ब्रदर, ठीक है। तो मीडियन का मतलब कोई भी किसी भी डेटा का मिडिल नंबर, ओके। तो हम इस डेटे से मीडियन किस तरह निकालेंगे, देखें। सबसे पहले तो हम इसको करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन निकालने से पहले हम इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक से लेके ऑनवर्ड 1 2 3 4 5 9 तक, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब एक से शुरू होगा, और डिसेंडिंग होता है 9 to 1, और असेंडिंग होता है 1 to 9। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले असेंडिंग में हमारे पास 1 है, ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो 3 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 4 है, राइट। उसके बाद कौन सा है, 5, ओके। उसके बाद फिर 5, देन फिर 7, फिर 7, देन फिर 10 एंड लास्ट 12, ठीक है भाई। तो हमने इसको क्या कर लिया, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब इसका फार्मूला क्या है, देखें। फार्मूला है इसका n+1/2, ठीक है। ये हो गया मीन का साइन, ओके।
n प्लस 1/2, n में आपको पहले ही बता देता है कि n किस चीज़ को आता है, नंबर ऑफ डेटा के ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने ऑलरेडी काउंट की थी, कितनी थी हमारे पास, 9। ठीक है, तो 9 1 प्लस फार्मूले का डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10, यानी कि ये आ गई फिफ्थ वैल्यू। क्या आ गई, फिफ्थ वैल्यू। फिफ्थ वैल्यू से मतलब 1 2 3 4 और 5, ये फिफ्थ वैल्यू है। ठीक है, कौन सी वैल्यू हो गई, फिफ्थ वैल्यू आपका क्या है, तो मीडियन आपका क्या आ गया, ये आ गया 5। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और भी चीज़ ऐड होती है, ये हमारे पास है ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर से मतलब ये है कि 9, ऑड और इवन नंबर का थोड़ा समझ लीजिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑड नंबर क्या सर, इवन नंबर क्या, देखें ऑड नंबर, इसकी स्पेलिंग देखते हैं, ODD ऑड। इसमें कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3, यानी 3 5 7 9 11 1, ये तमाम के तमाम, अगर ये ऑब्जर्वेशंस 3 है 5 है 7 है 9 है, हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन 9, तो ये कौन सा डेटा था, ऑड नंबर का डेटा था। तो ऑड नंबर में हमारे पास n+1 फार्मूला यूज होगा। अगर मैं इसमें एक और ऑब्जर्वेशन ऐड कर दूं 14, राइट, तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा, इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर अगर ये हमारे पास बन गया, तो इवन नंबर को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 6 8 10, जैसे कि 1 2 3 4 4 जो है वो हमारे पास स्पेलिंग के वर्ड्स हैं, तो 4 6 8 10 ये जो है हमारा इवन है। अब मैंने डेटा को जो है वो क्या कर दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 थी, अब मेरे पास 10 हो गई, तो इसके लिए थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपके पास इवन नंबर का डेटा है, तो आपके पास थोड़ा सा मीडियन निकालने का डेटा फार्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2, ठीक है, और n/2 और ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस, ठीक है, n/2 + 1, राइट, n/2 ऑब्जर्वेशन, n+1 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n/2, n कितना है आपका, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे मुझे लेना पड़ेगा, n कितना है आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और n 10/2 + 1। ठीक है भाई, क्लियर हो रही बात। अब ये हो गया 5 फिफ्थ वैल्यू। ठीक है, 10/2 5 और +1 प्लस सिक्स्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिफ्थ वैल्यू एंड प्लस सिक्स्थ वैल्यू। ठीक है, अब मैं ये आपको ये फॉर्मूला ज़रा सा मिटा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अब आप कौन सी किस तरह लिखेंगे, फिफ्थ वैल्यू 1 2 3 4 5, फिफ्थ वैल्यू कौन सी है आपकी, 5। ठीक है, फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स्थ वैल्यू कौन सी है, सिक्स्थ वैल्यू डेफिनेटली ये होगी, डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 7 है, तो 5 + 7 इज इक्वल टू 12, और 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12, तो आपका मीडियन क्या निकला, 6। मीडियन आपका क्या निकला, इवन नंबर में 6, देख लीजिए मिडिल नंबर आपका 6 निकल आया। ठीक है, क्लियर है बात आपको, यहाँ तक कि मीडियन में आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं मॉड की तरफ। मॉड क्या चीज़ होती है, मॉड होता है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड नंबर हो। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड नंबर से मुराद, जैसे कि मैं आपसे ये बोलूँ कि मेरे पास जो है 5 बॉल्स हैं या 6 बॉल्स हैं। ठीक है, ओके, मेरे पास 6 बॉल्स हैं,
अब 6 बॉल्स मेरे पास हैं, इसमें से मैं बोलूँगा ये सबसे ज़्यादा बॉल्स मेरे पास कौन सी वाली हैं, ठीक है। ब्लू 1 है, ग्रीन 2 है और रेड बॉल कौन सी हैं, 3 हैं। तो मोस्ट रिपीटेड कलर कौन सा है, रेड। तो इसमें मॉड कौन सा हुआ आपका, ये वाला रेड वाला, ये मॉड हो गया आपका, क्योंकि जो मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है वो आपका मॉड होता है, ठीक है। अब इस डेटा के अंदर देखते हैं कि हमारे पास मॉड कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर भी है या मोस्ट रिपीटेड नंबर है। इसमें देखें 1 रिपीट हो रहा है, नहीं। 3 रिपीट हो रहा है, नहीं। 10 रिपीट हो रहा है, नहीं। 7 यस इट्स रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है। 5 इट्स ऑल्सो रिपीटेड 2 टाइम्स। 4 और 12, ठीक है। तो ये आपका मॉड क्या आ गया, मॉड आया आपका 7 और 5, ठीक है। अगर इसमें एक मॉड आता, फॉर एग्जाम्पल ये 5 नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा नंबर हो रहा था, 7। तो ये होता यूनी मॉडल मॉड, ठीक है। और चूंकि 2 आ गए इसलिए होगा बायो मॉडल, ठीक है। ये अगर एक मॉड आता इसमें तो यूनी मॉडल होता, और 2 मॉड आ गए तो फिर क्या होगा, बायो मॉडल मॉड होगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गई बात। ये था हमारा मीन, मीडियन और मॉड अनग्रुप डेटा में। अच्छा, ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा में क्या फ़र्क होता है, ग्रुप डेटा हमारा ऑर्गेनाइज डेटा होता है, अनग्रुप डेटा होता है ऑर्गेनाइज नहीं होता, रॉ फॉर्म में होता है। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट जो अपना टॉपिक समझेंगे वो इंशाल्लाह हम समझेंगे ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मॉड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।